एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ताकासाकी, रिरिना, नेजी और निसाके उसके भाई के वेडिंग के लिए जा रहे रहते हैं। और फिर तभी रास्ते में जो रिरिना है वो ताकासाकी को कहती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार किसी के वेडिंग में जा रही हूँ। फिर हमारा नेजी निसाके को बोलता है, तुम आखिर हमारे साथ क्यों आए, हम आ जाते ना, तुम्हारे तो भाई की शादी है, तुम्हें वहाँ पे होना चाहिए था। फिर निसाके कहता है, कोई बात नहीं, वो लोग मैनेज कर लेंगे। फिर फाइनली वो लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुँच जाते हैं। फिर तभी जाते हुए हमारा नेजी अपने मन में सोचता है कि क्या वो रीना से प्यार तो नहीं करता। फिर वो कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता क्योंकि मैं ताकासाकी को अपने 5th ग्रेड से प्यार करता हूँ एंड मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। फिर नेजी चलते चलते अपने मन में सोचता है कि आखिर ताकासाकी क्या छुपा रही है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक लड़की आती है एंड वो कहती है, मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ। एंड वो उन दोनों को एक पैम्पलेट्स दे देते हैं एंड वो कहते हैं, हम जो स्कूल में रहने वाले कपल्स हैं उनके लिए एक अच्छा सा एल्बम यानी कि एक फ़ोटो सेशन रखने वाले हैं, इसलिए क्या तुम दोनों उस सेरेमनी यानी कि उस फोटोशूट में आओगे। फिर जो ताकासाकी एंड रीना है वो थोड़े से ब्लश होते हैं। फिर जो ताकासाकी है वो रीना को बताती है, तुम्हें तो वेडिंग सेरेमनी देखना पसंद है ना, तो तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए एंड तुम उस ड्रेस में अच्छी लगोगी एंड उस फोटोशूट में भी। फिर रीना कहती है, तो तुम भी आ जाओ। फिर वो लड़की उन दोनों को फॉर्म देती है एंड फिर ताकासाकी एंड रीना उस फॉर्म को ले लेते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है निसाकी के भाई की वेडिंग यानी कि उसके भाई का नाम है योची एंड उसके होने वाले ब्राइड का नाम है मैरी। उन दोनों की वेडिंग का पोस्टर हमें दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में हमें सेरेमनी हॉल दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग बहुत ही सज धज के आए रहते हैं। फिर तभी वहाँ पे एंट्री होती है ब्राइड्स की एंड वो दोनों ही निसाकी का भाई एंड उसकी होने वाली वाइफ वो दोनों ही साथ में आ जाते हैं। फिर तभी वहाँ पे एक गवर्नमेंट का आदमी उन सभी को कहता है, आप सभी से मिलके अच्छा लगा, मैं नोटिस गवर्नमेंट से हूँ एंड मैं निसाकी के भाई यानी कि मोची के बहुत दिनों से पहले उन दोनों के पिक्चर्स एंड वीडियोस कलेक्ट कर रहा था। सो यही कुछ उनके मेमोरीज। फिर हमें दिखाया जाता है एक वाइट बोर्ड पे वो शो टेलीकास्ट यानी उनके मेमोरीज दिखाए जाते हैं जिसमें मोची एंड उसकी होने वाली ब्राइड उससे कैसे मिलते हैं एंड उन दोनों की बातचीत और ऑल। फिर जो हमारा नेजी है वो कहता है, मेरी और रीना की शादी होने के बाद हमें भी ऐसा ही दिखाई देगा। हाँ, फिर वो नेजी अपने शोज में पड़ जाता है। फिर जो रीना है वो उस शो को देख के बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही रहती है। फिर जो ताकासाकी है वो उसे कहते हैं, तुम्हें अच्छा लगा ना रीना। फिर जो रीना है वो कहते हैं, हाँ थोड़ा बहुत। फिर रीना ताकासाकी को कहती है, मुझे तुम्हें और नेजी को थैंक यू बोलना था, तुम दोनों की वजह से आज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन रहे हैं एंड तुम मेरी बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो। फिर ताकासाकी कहती है, मुझे अच्छा लगा कि हम फ्रेंड्स हैं। फिर अगले सीन में वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं फोटो क्लिक करने के। हम देखते हैं वहाँ पे ताकासाकी नहीं होती है एंड जो हमारा नेजी है वो भी कहता है, मेरा भी कुछ सेल फोन वहाँ पे रह गया है तो मैं वहाँ पे होके आता हूँ। एंड जो रीना है वो कहती है, ठीक है जल्दी आना। फिर जो हमारा नेजी है वो उस हॉल में जाता है कि तभी वो सामने देखता है जो ताकासाकी है वो रो रही है एंड जो हमारा नेजी है वो उसके पास जाता है और उसे कहता है, क्या हुआ बताओ मुझे ताकासाकी, कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो निसाकी के भाई की शादी है वो कंप्लीट हो जाती है एंड ब्राइड रहती है वो उन फ्लावर्स को उड़ा देती है एंड यहीं पे उनकी वेडिंग हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो नेजी है वो ताकासाकी को रिलीव करने के लिए उसको एक हक करता है एंड उसे एक किस करता है एंड उन दोनों को हमारी रीना वहाँ पे देख लेती है एंड जो रीना है वो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें नेजी के घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें रात में जो नेजी है वो बेड में लेटे हुए सोच रहा रहता है कि जो ताकासाकी है वो उसे कहती है, थैंक यू बट इसकी ज़रूरत नहीं थी एंड वो उसे कहती है, तुम रीना का साथ कभी मत छोड़ना। एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो नेजी है वो अपने मन में सोचता है, आखिर मैं ताकासाकी के लिए क्या कर सकता हूँ। फिर सुबह के सीन में हमें दिखाया जाता है जो नेजी की मॉम है वो उसे उठा रही रहती है एंड वो उसे बताती है, हम रीना के अंकल के बाथ हाउस में जाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने हमको इन्वाइट किया है। फिर नेजी और उसकी फैमिली उनके बाथ हाउस के लिए जाने के लिए लग जाते हैं। फिर तभी वो लोग रीना के फैमिली के साथ मिल जाते हैं। जो नेजी के डैड है वो उसे कहते हैं, जाके तुम रीना को थोड़ा बहुत घुमा के आओ। फिर रीना एंड जो नेजी है वो घूमने के लिए चले जाते हैं एंड वो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे रहते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग एक छोटे से पॉन्ड की इधर चल रहे रहते हैं कि तभी जो रीना है वो गिर रही रहती है कि तभी हमारा नेजी उसे बचा लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों घूमने लग जाते हैं एंड वो घूमते घूमते बहुत सारी शॉप्स में एंजॉय करते हैं। फिर रीना एंड नेजी एक शॉप में आ जाते हैं जिसमें वो कुछ गर्मा गर्म खा लेते हैं जिसके कारण हमारा जो नेजी है उसका मुंह जल जाता है। फिर जो रीना है वो उसे एक आइसक्रीम दे देती है एंड जो हमारा नेजी है वो उस आइसक्रीम को खा रहा रहता है। उसे देखते ही जो हमारी रीना है वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाती है एंड जो हमारा नेजी है वो खुश होकर उसे बताता है, तुम पहले से बहुत ही ज़्यादा हंसने लगी हो एंड जो तुम्हारी स्माइल है वो अब मुझे अच्छी लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो नेजी की मॉम है वो रीना एंड नेजी को एक
रूम की देती है एंड उन दोनों को कहती है मैंने तुम दोनों के बैग्स उधर ही रख दिए एंड तुम दोनों वहीं पे रहने वाले हो आज की रात। तो इस बात को सुन के वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं एंड फिर वो दोनों ही उस रूम में आ जाते हैं एंड जो नेजी है वो उसे कहता है मुझे माफ़ करना बट मैं तुम्हें इस बार कुछ नहीं करने वाला हूँ, ट्रस्ट करो मुझ पर। फिर जो रीना है वो कहती है मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ एंड वो उसे कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों यहाँ पे रह सकते हैं। फिर रीना उसे कहती है चलो अब हम हॉट स्प्रिंग को एंजॉय करते हैं। फिर अगले सीन में नेजी और रीना की फैमिली एक साथ खाने के लिए बैठ जाए एंड वो सभी लोग एकदम मज़े से खाना खा रहे रहते हैं एंड फिर जो रीना की मॉम है वो नेजी को थैंक यू कहते हैं यहाँ पे आने के लिए एंड जो हमारा नेजी है वो कहते हैं थैंक यू की बात नहीं है, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया इसलिए मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। फिर रीना की मॉम उसे बताती है कोई बात नहीं, अब तुम जाके हॉट स्प्रिंग को एंजॉय कर सकते हो। फिर अगले सीन में जो हमारा नेजी है वो हॉट स्प्रिंग के लिए जा रहा रहता है एंड फिर वो जैसे ही वहाँ पे जाता है वहाँ पे कोई नहीं रहता है एंड जो हमारा नेजी है वो वहाँ पे बैठ जाता है एंड फिर तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे रीना आ जाती है एंड रीना हमारे नेजी के साथ बात करती है कि वहाँ पे कोई है तो नहीं। जो नेजी है वो कहता है यहाँ पे कोई नहीं है एंड नेजी उसे भी पूछता है वहाँ पे कोई नहीं है। फिर जो रीना है वो भी कहती है यहाँ पे कोई नहीं है। फिर जो रीना है वो नेजी के साथ बात करती है कि जो इगाराशी सन ने हमको पहले कहा था हमें उस बारे में कुछ सोचना चाहिए एंड वो इस बात को हमारे नेजी से कुछ तो बताने वाली रहती कि तभी वहाँ पे नेजी के पापा और रीना के पापा आ जाते हैं एंड वो दोनों अपनी बात को पूरा नहीं कर पाते। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो नेजी एंड रीना है वो सो जाते हैं। फिर जो हमारा नेजी है वो कहता है मैं ऐसे तो कभी सो ही नहीं पाऊंगा। फिर जो रीना है वो उसे कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं? फिर जो हमारा नेजी है वो कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों बातें करने के लिए लग जाते हैं। फिर जो रीना है वो उसे बताती है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे चूज़ करोगे या फिर हमारी ताकासाकी को? फिर जो हमारा नेजी है वो कहता है मैं तुम्हें चूज़ करने वाला हूँ। फिर जो रीना है वो कहती है तुम मुझे मत चूज़ करना, तुम ताकासाकी को चूज़ करना क्योंकि मैं उसे हैप्पी देखना चाहती हूँ। फिर इस बात को सुन के जो हमारा नेजी है वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है एंड ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ जल्दी एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए